mean by limit of function? लिमिट ऑफ फंक्शन का क्या मतलब है? लिखिए, लेट y equal to fx be a function and at x equal to a and at x equal to a it is indeterminate. Indeterminate means, for example, I will write here fx equal to x square minus 3 upon x square minus 9 upon x minus 3, like that. Limit x tends to 2. Limit x tends to 2, जो भी दिया हुआ किसी भी फंक्शन का जो फाइंड करना है x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस x tends to 3. What happened here? Directly we cannot say that. Directly क्या होगा कि ये ऊपर भी क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है, और नीचे भी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है. So we cannot do. Indeterminate form is what? Indeterminate form is like 0 upon 0. ठीक है? Infinity मान लो माइनस इन्फिनिटी, लाइक दैट आ गया. ठीक है, लाइक दैट आ गया, इस टाइप का कहीं आ गया. ठीक है, मतलब इस तरह से ये हो गया. ठीक है, तो लाइक दैट कहीं पे इस तरह से भी आ सकता है. मतलब ऐसी क्वांटिटी को वी कैन नॉट डिटरमिनेट, उसके बारे में हम नहीं आ सकते. इस तरह से जो फॉर्म आ जाते हैं दैट फॉर्म इज नोन एज इनडिटरमिनेट. तो इनडिटरमिनेट फॉर्म इज लाइक 0 बाय 0. क्या प्रॉब्लम आ रही है कि एट x इक्वल टू a इट इज इनडिटरमिनेट. तो अगर ऐसा है तो हम क्या करते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू एट x इक्वल टू a. ठीक है, तो उसके लिए हम करते हैं कि x इक्वल टू a पे जो वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो x टेंड्स टू a पे फाइंड. हमें x इज वेरी नियर टू क्लोज टू a, उस समय फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है. ठीक है, तो इसी को लिख लो पहले कि एट x इक्वल टू j इट इज इनडिटरमिनेट. अब कहीं ब्रैकेट में इनडिटरमिनेट का ये फॉर्म लिख लो. यू कैन नो दिस थिंग, या पहले पढ़े भी हो आप. तो एट इट इज इनडिटरमिनेट, then right now then we consider the value of the function. Then we consider the value of the function which are very near to a, which are very near to a, which are very near to a, if full stop, if this value tend to a, tend to a definite number, definite unit number as
x tends to a and x tends to a, then the unique number so obtained is called the unique number so obtained is called the limit of function fx. The limit of function as x tends to a. तो ये तो एक जनरल डिफिनेशन आपको जनरल फॉर्म में लिखा है, बट इसका एक डिफरेंट मीनिंग भी होती है, लेकिन हम बहुत इसका एनालिसिस नहीं करते कि हाउ वी कैन फाइंड द एरर। बट दो पॉइंट्स ये जरूर जानते हैं जो हमें रियल लाइन पे ही हमें क्या करनी है, रियल फंक्शन का हमें रियल लाइन पे आपके स्तर की बात करें, क्योंकि हम इसके व्यापक स्तर की बात नहीं करेंगे तो आपको समझ। तो x हमें करना क्या है, ये तो जनरल सा फिनोमिना ये हो गया कि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है, तो इसलिए उस फंक्शन की वैल्यू के लिए हम क्या कर रहे हैं, x उसके क्लोज में निकाल रहे हैं, उसके क्लोज में हम वैल्यू को फाइंड करें। तो हाउ वी कैन फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तो लिमिटिंग वैल्यू इसको हमें फाइंड करना है। सिंपल आप जैसे अनडिटर्मिनेट करते हो, अगर एक पॉइंट हम आपको ये भी दे दें इंटरेस्ट के लिए, कैसे हम इसको रियल लाइफ में भी देख सकते हैं। जो भी फंक्शनिंग है, ये हमारी सोसाइटी में एक तरह का फंक्शनिंग लेके है, यहाँ भी हर चीज वेल डिफाइंड होता है कि नहीं, अगर डिफाइंड नहीं है तो। जैसे सिंपली आप देखते हो, जब मान लो कानपुर से लखनऊ जा रहे हो, ठीक है, तो ये क्या होता है, इस बोर्ड पे ही इधर से लिखा होता है लखनऊ की सीमा प्रारंभ हो रही है, और इसी बोर्ड पे इधर से लिखा होता है कानपुर की सीमा प्रारंभ हो रही है। मतलब क्या है, जैसे ही ये खत्म हो रहा है वैसे ही दूसरी सीमा क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। ये हमारी फंक्शनिंग है। और यदि इस फंक्शनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, मान लो एक्चुअली बॉर्डर लाइन पे आप कभी जाओगे, अगर कभी प्रैक्टिकली भी मान लो कोई पुलिस में आर्मी में जाते हैं, बॉर्डर लाइन पे इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, कोई भी क्राइम करके बॉर्डर लाइन पे क्या करते हैं, फेंक देते हैं। फिर वहाँ डिवाइड कैसे होता है, ये हमारे रीजन में है, इनके रीजन इधर पड़ेगा, तो ये रीजन वाले पुलिस देखेगी इधर होगा, तो ये वाले आने वाले उठा के इधर कर दिया, ये आपके रीजन। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर यहाँ स्पेस छोड़ दिया जाता देन दिस इज प्रॉब्लम। तो टेंस टू ए है मतलब वेरी क्लोज टू ए है, लेकिन हम तो उसको इक्वल टू ए ही रखते हैं। लेकिन कब रखते हैं कि उससे पहले हम उसको एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन कर लेते हैं, जिससे कि क्या होगा, अभी बताएंगे क्यों ऐसा हो रहा है कि x-3 रख रहे हैं, 0 हो रहा है ना, इसका उपयोग भी करते हैं। क्वेश्चनों में कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। लेकिन हमारे रियल लाइन पे कैसे करना होगा, जैसे यहाँ भी लेफ्ट और राइट हो रहा है, रियल लाइन पे क्या होगा कि जब x इक्वल टू a पे हमें फंक्शन को फाइंड करना है, फ्रॉम दैट x इक्वल टू, इसका मतलब कि यहाँ पे हम बाउंड है, कॉम्प्लेक्स में तो प्लेन हो जाता है, वहां की बात नहीं करेंगे, जब कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो यहाँ हमको इसी रियल लाइन पे चलना, यानी जो फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू a पे हमें अगर फाइंड करनी है तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू, तो लिमिटिंग वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा, इसको अप्रोच आइदर हम किधर से कर सकते हैं, लेफ्ट से और इस पॉइंट को, तो लेफ्ट और राइट से ही अप्रोचिंग, मतलब इसकी स्मॉल इंटरवल दी हम उसका पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और फिर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। यदि ये दोनों वैल्यूज क्या आ गई, यूनिक हो गई, सेम हो गया, क्योंकि हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कर रहे, टेंस टू ए पे कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर एग्जैक्ट वैल्यू आ गई मतलब क्या हुआ कि वो फंक्शन लिमिट रख रहा है, उसकी वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू है, अदरवाइज वी कैन नॉट, ठीक है। उसके अलावा हम नहीं कर सकते कि उसकी वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू है या नहीं। तो सेकेंड पॉइंट आप इसमें नोट कर लो, मेथड ऑफ फाइंडिंग, मेथड ऑफ फाइंडिंग, मेथड ऑफ फाइंडिंग, मेथड ऑफ फाइंडिंग लेफ्ट हैंड लिमिट
लेफ्ट हैंड लिमिट एंड इसी को शॉर्ट में LHS लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, LHS। उसी तरह से राइट हैंड लिमिट, ये लिख लो आप, RHS। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड कैसे फाइंड करेंगे? तो क्या करेंगे, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना है तो हम लिखते हैं एट x इक्वल टू, ये पे हमें फाइंड करना है, कहाँ पे करना है, x इक्वल टू, तो लिमिट x टेंस टू, लेफ्ट हैंड का मतलब उससे पहले, तो a से हम क्या करेंगे, a मान h डिस्टेंस भी कर लेते हैं, उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे करेंगे, एक तो ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है ना, माइनस कर लिए, तो ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या, ये जानना है, नोटेशन है ये। सो नोटेशन यू नो, लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन ऑफ fx, या इसको और भी क्या लिखते हैं, हाँ, दूसरा इसी को चेंज करके आप लिख लेते हो कि लिमिट, ठीक है, a माइनस मीन्स क्या कि a से हम h क्या करें, माइनस कर दें, तो h टेंस टू जीरो, f ऑफ a माइनस h, अंडरस्टूड? इसमें किसी कोई प्रॉब्लम? हम इसी को उपयोग करेंगे, ठीक है ना, ये सिंपली हो जाएगा। तो क्या है कि h टेंस टू जीरो, वाई बिकॉज इसमें से हम इतना माइनस कर रहे हैं ना, तो ये वैल्यू सेम होगी, f a पे ही हमें लिखा हुआ है, तो लिमिट h टेंस टू जीरो f a माइनस, राइट हैंड लिमिट ले लीजिए, लिमिट x टेंस टू a प्लस से कहीं कहीं दिखाता है, लिख देता है, इसलिए नोटेशन लिख रहा है fx। इसका क्या मतलब हुआ, अगर ऐसे भी लिख दिया है इसका मतलब राइट हैंड लिमिट का, लेकिन हाउ वी कैन कैलकुलेट, कैलकुलेशन का तरीका ये, क्या करेंगे इसको, लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ, और जो x होगा x इज रिप्लेस बाय a प्लस h, ठीक होगा, a प्लस h, x इज रिप्लेस बाय a प्लस h, और उसमें x इज रिप्लेस बाय a माइनस, तो यहाँ पे रिमार्क करके आप लिख लोगे कहीं पे भी, क्या होगा कि रिप्लेस, लेफ्ट हैंड में रिप्लेस x बाय a माइनस h, और इसमें रिप्लेस x बाय a प्लस h पर राइट हैंड में, राइट हैंड में हो गया ये, और h टेंस टू जीरो, यस तो हमने आगे से पैरामीटर। अब इसी क्या होगा कि जो भी वो फंक्शन बनेगा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हो सकता है, अब इसमें कितनी केसेस बन सकती है, हो सकता है लेफ्ट हैंड उसका एग्जिस्ट करे, राइट हैंड ना एग्जिस्ट करे, दोनों एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, दोनों एग्जिस्ट करें और इक्वल भी हो, अरे बात समझे, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या होगा, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है मतलब उसका क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सो राइट डाउन नेक्स्ट स्टेप कि इफ लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, this implies that right hand limit equal to left hand, right hand limit और left hand limit अगर इक्वल आ रहा है then we say that our function has limit, उस फंक्शन का क्या है, लिमिट। ये आपका होगा, इस पे कुछ क्वेश्चन लिख सकते हो, ये लिख लो इसके दो पहले, एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होगा, एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट
x tends to a fx exists फर्स्ट, कभी कभी पूछ लेता है ना, इसलिए कर रहा हूँ, कभी कभी स्टेटमेंट में भी पूछ लेता है। तो पहला लिख लो, बोथ लिमिट यानी राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो पहले तो लिखो फर्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट exist, both exist, and second right hand limit equal to left hand limit। इसलिए कभी कभी अगर ऑब्जेक्टिव में देता है तो दोनों पॉइंट्स लिखोगे, दोनों लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और फिर दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल। ये जब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं हो रहा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो उसमें बहुत सारे केस है ना, उसी को हम बाद में बताएंगे। हाँ, जब आगे भी आप करोगे तो बहुत सारे केस क्या हो सकते हैं, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, राइट नहीं कर रही हो, राइट एग्जिस्ट कर रही हो, लेफ्ट कर रही हो, दोनों एग्जिस्ट कर रही हो और इक्वल नहीं। तो इस तरह से अप्रॉक्सीमेट केस करके भी क्वेश्चन बना देता है कि अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। उसका उस स्टेटमेंट को पढ़ें, अब उसमें से जो स्टेटमेंट ट्रू लगेगा, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो उसको जो दिया हो कि बोथ एग्जिस्ट कर रही है, वैल्यू इक्वल नहीं है, तो भी जो कंडीशन उसमें दिया रहेगा, इतने कंडीशन इसको फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है, तो वो जो है आप यहाँ से एनालाइज करें। अच्छा, लिमिट फॉर्म करने के लिए कुछ एक्सप्रेशन की वैल्यू, जैसे 1 + x पावर n, 1 - x पावर n, ये सब तो लर्न है या लिखना पड़ेगा, लिख लो। सम इम्पॉर्टेंट फॉर्म जो है वो ये जरूरत पड़ेगी, लिख लो। सम इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशंस, सम इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशंस, पहला सम इम्पॉर्टेंट expansions, 1 + x to the power n क्या होता है, बोलो। 1 + nx, 1 + nx plus n minus 1 upon factorial 2 x square a to the power x, ये ज्यादा उपयोग होते हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, इनको लर्न होना चाहिए। a पावर x 1 + x log a plus x log a whole square upon factorial 2, same thing। e power x 1 + x plus x upon factorial 1 plus x square upon factorial 2 plus x cube upon factorial 3 plus माइनस एक्स क्या हो जाएगा, अल्टरनेट। हाँ, ये नाउ नेक्स्ट log 1 + x, log 1 + x, x minus x square upon 2 plus x cube upon 3, अल्टरनेट चलता जाता है इसमें, -x4 upon 4 ऐसे। देन log 1 - x, इसमें क्या होता है, log 1, सेम थिंग लिखो, बस इसमें शुरू हो जाएगा log 1 - x, क्या होगा,
नहीं प्लस log 1 प्लस x भी चलता है, इसमें ऑल आर नेगेटिव, ऑल आर नेगेटिव, तो राइट डाउन सेम थिंग, ऑल आर नेगेटिव सेम थिंग आता है। एक पॉइंट और लिख लो, साइन एक्स, साइन एक्स ये होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 देन माइनस साइन एक्स and write the cos x, cos x 1 minus x square upon factorial 2 plus x to the power, इसमें सब इवन आए, factorial 4 minus x to the power 6 upon factorial 6 plus और सिमिलर cos हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक में क्या होता है वो लिखो। साइन हाइपरबोलिक्स में आर आर पॉजिटिव हो जाएगा, तो सेम लिखो, फॉर साइन हाइपरबोलिक्स में ये सब क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, बाकी सेम है। एक्स एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 फैक्टोरियल यू राइट डाउन साइन हाइपरबोलिक एंड सिमिलर फॉर cos है। बाकी जब क्वेश्चन में आएंगे उनको बताएंगे। अब एक जरा क्वेश्चन है, ये तो कुछ हो गए इंपॉर्टेंट, बाकी इन्हीं से काम चल जाएगा, जो बचेंगे जो आएंगे उनको अभी बताएंगे, कुछ एक दो डेवलप कराएंगे जिसमें कि आप आसानी से लिमिट के क्वेश्चन कर सकते हैं। ये फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x) इफ f(x) ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी सेट का क्वेश्चन है, तो इफ f(x) इक्वल, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं लेकिन बट x when x is greater than 1 and x square when x is less than 1, then find limit x tends to n f of x. क्या होगा? ठीक है, फंक्शन को क्या किया, पहले ही डिवाइड कर टू वेज में, अंडरस्टूड। x इज ग्रेटर देन 1 पे और x इज लेस देन 1, x स्क्वायर दिया। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब यहाँ डायरेक्ट को हम नहीं निकाल सकते, x टेंड्स टू 1 पे, ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, बिकॉज फंक्शन इज इन ब्रेकिंग ऑलवेज 1 पे उसको ब्रेक। तो इसके लिए हमारे पास यही पॉइंट है। अभी कभी कभी ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ पे भी स्क्वायर है तो दिख रहा है तो 1 आ जाएगा 1 आ जाएगा, लेकिन कभी कभी वो क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाएगा, यहाँ पे तो दिख रहा है कि वो आएगा भाई 1 माइनस एच आएगा और यहाँ क्या आएगा 1 प्लस एच का स्क्वायर, तो 1 प्लस एच का स्क्वायर भी करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस
एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच, फिर एच जीरो रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आएगी। तो इस केस में तो इजीली दिख रहा है, बट लेकिन हमेशा नहीं होगा, इसलिए इसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या करेंगे कि लिमिट जो हमने फॉर्म बताया h टेंड्स टू 0। अब बस ये ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखना है, किस भी पॉइंट करना है 1 पे, 1 के नियरेस्ट में करना है। तो इसके जगह पे क्या कर लेंगे, इधर 1 माइनस एच और इसमें 1 प्लस एच लेंगे। अब फंक्शन देखेंगे कि 1 प्लस एच कहाँ पे है, तो 1 प्लस मतलब x इज ग्रेटर देन 1 में आएगा, 1 प्लस एच इसमें आएगा, तो 1 प्लस एच आएगा यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड किस में आएगा, x लेस कर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई हमारी 1 माइनस एच, x को रिप्लेस कर देना है x 1 माइनस, तो व्हाट दिस बिकम 1 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ ट्वाइस एच, माने दिस इज इक्वल टू, क्योंकि 0 0 1 आएगा, ठीक है ना, h को 0 रखेंगे। उसी तरह से राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h, दिस इज आल्सो h टेंड्स टू 0, दिस इज इक्वल, बोथ आर क्या है, इक्वल है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी 1 के इक्वल। ये सिंपली वर्किंग रूल है, वो आप सिंपल यहाँ से लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, जो पूछा जाता है अक्सर ही, मॉडुलस फंक्शन। फाइंड लिमिट x टेंड्स टू a टू mod of x minus 2 upon x minus 2। mod of x minus 2 upon x minus 2, okay। mod फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे, मॉडुलस फंक्शन वैसे भी हमें पता है कि प्लस उधर में भी करेंगे तो आएगा और इधर से करेंगे तो अलग आएगा, तो इस हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या होगा, इन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें और राइट हैंड लिमिट निकालें। इस तरह के क्वेश्चन में आपको बिल्कुल यही करना होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा इसका, ये 2 है, तो 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, x को रिप्लेस करना होगा 2 माइनस एच से, बस सिंपल। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे कर दिया इसको, x को रिप्लेस कर दिया 2 माइनस एच माइनस 2 अपॉन व्हाट इज x, x इज 2 माइनस एच एंड माइनस 2, तो है x को ही रिप्लेस करना है, ये पहले बता। तो व्हाट दिस बिकम, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 to 2 कैंसिल हो गया, mod of minus h upon what is here, minus h, or what is this, mod of minus h is what, plus h, so h upon minus h, limit h tends to 0, h upon minus h, अभी 0 नहीं रख सकते है ना, h क्या हो गया यहाँ पे पहले कैंसिल हो गया, यानी दिस इक्वल टू माइनस। नाउ वी गो फॉर राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट इसका क्या आ जाएगा, यहीं से दिख जाएगा। राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस एच हो जाएगा, ये तो प्लस पे आएगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा 2 प्लस एच हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। मतलब दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, right hand limit not equal to left hand. So the limit of function now does not exist. लिख लो।
द लिमिट ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। किसी कोई डाउट इसमें? नहीं, एक दो क्वेश्चन और। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, लेट द फंक्शन, तो सेम ही है, ये आप कर लोगे, आप स्वयं से कर लीजिएगा। लिखिए इफ, जैसे पहले पार्ट में गिवन था वैसे ही गिवन, इफ fx इक्वल 2/5 minus x when x is less than 3, 5 minus x 5 minus x when x is greater than 3, then, अच्छा सबकी वैल्यू पूछ रहा है, जैसे हमने लिखा वही पूछ रहा है कि देन लिख लो, देन ए का पूछ रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx इक्वल टू 0, ऐसे गिवन, मैंने लेफ्ट हैंड राइट हैंड, हमने बोला ना इस तरह के भी क्वेश्चन पूछते हैं। बी में लिख लो, बी ऑप्शन है लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx दिस इज इक्वल टू 0, ये गिवन। और थर्ड में लिख रहा है, थर्ड में लिख लीजिए बोथ लेफ्ट हैंड एंड नॉट इक्वल टू राइट हैंड। सी जो है लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड, और डी जो दिया है नन ऑफ दीज। अब जरा इसको करके हो तो ये कौन सा क्वेश्चन कर दिया? 5 माइनस है, हाँ ठीक, और 5 माइनस एक्स, ठीक कर लिया। कैसे? नॉट इक्वल टू आ रहा है, अब देख लो जो आ रहा है, अरे यहीं से देख लो सीधा, आपको पता चल जाएगा क्या आएगा। देखिए आप, अब दिमाग में अगर हो गया इतना लिखने की जरूरत नहीं, क्या करना है, ये कह रहा है कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पहले निकाल लेना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। लेफ्ट हैंड किस पे निकालना है? 3 पे। अब कैसे करोगे तो करना क्या है कि लेफ्ट हैंड 3 पे निकालना और राइट हैंड निकालना। तो लेफ्ट हैंड 3 मतलब किस में आएगा? 3 माइनस एच लेस देन 3, यही आएगा। ये फंक्शन होगा। इस फंक्शन में हमें क्या करना होगा कि 2/5 माइनस, और x को किससे रिप्लेस करना होगा? 3 माइनस एच, 3 माइनस एच, और लिमिट h टेंड्स टू 0, यही तो आएगा। 5 माइनस 3, 0 रख दे, कोई प्रॉब्लम है नहीं। h को तो 5 माइनस 3 क्या आ गया? 2, और 2 को 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया? 1। तो ऐसे ही दिख रहा है ना। और यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन होगा, यानी यहाँ क्या हो गया? 3 प्लस एच, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 माइनस 3, 2। तो इसमें आ रहा है 1 और इसमें आ रहा है 2। यहीं से कैलकुलेट करके बता दें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये दिमाग में रखोगे, फिर अपने आप से आप कर सकते हो। 0 पे निकालना हो, जो भी पॉइंट है वो ये है, ठीक है। तो ये वैल्यूज क्या होंगी? नॉट इक्वल। नाउ तो सब सिंपल क्वेश्चन। अच्छा हाँ, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑन लिमिट, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन लिमिट।
फंडामेंटल थ्योरम ऑन if limit x tends to 0 fx equal to L and limit gx का मतलब gs equal to m lm कर दिया where L and M are real number, then ये जीरो का यही रखेंगे लिमिट ए टू ए यही कर रहा है कोई भी पॉइंट है कोई पार्टिकुलर पॉइंट नहीं लेके चल रहे हैं एनी पॉइंट के लिए थ्योरम है तो कोई पार्टिकुलर पॉइंट नहीं लिखेंगे ना तो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एल लिमिट x टेंड्स टू a gx इक्वल टू तो पहला लिख सकते हो आप क्या लिमिट ऑफ फंक्शन का अगर सम है तो क्या होगा तो लिखिए लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स प्लस जी एक्स या प्लस माइनस जो भी है प्लस माइनस भी कर लोगे ये आ जाएगा l प्लस माइनस यानी इसका अलग से निकाल लिया और इसका अलग फाइंड कर लिया दोनों का भी सम करोगे तो क्या आएगा ठीक है नाउ इसी तरह से सेकेंड लिखिए प्रोडक्ट का लिखो लिमिट सेकेंड x टेंड्स टू a एफ एक्स जी एक्स दिस इज इक्वल टू l इंटू एफ एक्स की लिमिट में और जी एक्स की लिमिट में मल्टीप्लाई किया इसी को प्रोडक्ट प्रूव कर सकते हैं या प्रोडक्ट प्रूव है थर्ड लिमिट x टेंड्स टू a k ऑफ एफ एक्स अगर निकल ठीक है k ऑफ एफ एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं k और लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स की वैल्यू अगर l है तो ये l हो जाएगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है तो इस यूनिक कांस्टेंट पर क्या कर सकते हैं बाहर कर सकते हैं नाउ डिवीजन में लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स ये क्या होगा l बाय m प्रोवाइडेड m नॉट इक्वल टू जीरो ठीक है ना जीरो तो नहीं होना चाहिए जीरो होगा तो दिस इज अनडिफाइंड ये कोसाइन रूल हो गए तो ये सिंपल ही है अच्छा कभी कभी लॉगरिथम में दिया होता है लिमिट x टेंड्स टू a log ऑफ फंक्शन ठीक है तो उसमें log ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन निकालने तो वैल्यू क्या आएगी सेम है तो खैर सिंपली अगर लिमिट लेस देन है लिख लो एक पॉइंट इफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स ठीक है फॉर ऑल एक्स देन लिमिट फॉर्म भी इसका क्या होगा x टेंड्स टू a एफ एक्स is less than equal to limit x tends to a g x. लिमिट कभी कभी पावर फंक्शन का होता है तो हम इसका भी उपयोग करेंगे लिमिट x टेंड्स टू a और यहाँ पे दिया हो एफ एक्स और इसकी पावर दिया हो जी एक्स तो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एफ एक्स का भी निकाल लेंगे और लिमिट
जी एक्स का बेटा, ठीक है, फाइंड लिख लो उसको सेम, इसको आप चाहो ऐसे लिख लो, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, और यहाँ पे भी आप कर सकते हो लिमिट एक्स टेंस टू ए जी। खैर वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, इस केस में हम करते क्या है, लॉगरिथम ले लेते हैं, कभी कभी उससे भी जब प्रॉब्लम होती है या सिंपली दिख जाता है तो हम उसका पे यूज करेंगे, अरे बात सुनो, अदरवाइज तो कोई भी फंक्शन का वैल्यू फंक्शन हो तो लॉगरिथम लेकर के हम आसानी से फाइंड, तो ये सब रूल हो गया, कुछ रूल हो गए। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट लिखो जो अक्सर इसके भारी एल्जेब्रिक में लिखा होता है, मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट में क्या क्या हो सकते हैं, एक पॉइंट्स और कुछ डिस्कस करेंगे। कभी कभी होता है आईटीज के क्वेश्चन में जब हमने सॉल्व किया है या आते हैं कभी तो देखता है हमने कि कभी कभी इस पॉइंट्स का भी बड़ा उपयोग होता है कि यदि ये मान लो आ रहा है कि लिमिट x टेंस टू a पे fx, ठीक है, fx की वैल्यू जो भी फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, अगर ये इनडिटर्मिनेंट आ रहा या ये जीरो आ रहा, इसका क्या मतलब कि x माइनस ए, अगर fx की वैल्यू जीरो आ रही, इसका मतलब कि इसमें x माइनस ए क्या है, फैक्टर होगा कि नहीं होगा। जैसे देखिए लिमिट, इसका बड़ा उपयोग आएगा क्योंकि ये बुकों में नहीं होता है, ये प्रैक्टिस दिख रहा है पॉलिनोमियल के केस, किस केस में, पॉलिनोमियल, और अक्सर पॉलिनोमियल आपको गिवन होगा, अरे बात समझ लीजिए। तो लिमिट x टेंस टू 2, मान लो यहाँ हमने लिख दिया x स्क्वायर माइनस 4, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 2 वैल्यू अगर जीरो आ रही है, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस a इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, या जो भी है fx पॉलिनोमियल ही है। अगर ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं, कभी कभी यहाँ कोफिशिएंट दिया नहीं होता है, ठीक है ना, वो पॉलिनोमियल नहीं दिया होता, और इस तरह से देख करके यहाँ पे भी पूछ लेते हैं, यहाँ पे आप देखो x टेंस टू 2 पे जीरो आ रहा है, तो इसमें x माइनस 2 एक फैक्टर है कि नहीं, अभी तो जीरो होगा, पॉलिनोमियल अदरवाइज जीरो ही नहीं है। तो इसलिए पॉलिनोमियल के केस में ये जरूर दिमाग में ध्यान रखना है, कहीं आएगा क्वेश्चन, जब आएंगे तो बताएंगे कैसे हम इसका भी उपयोग कर सकते हैं, ये कहीं दिमाग करके लिख लेना, वेन fx इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है, तो x माइनस ए उसका एक फैक्टर होगा, इस लॉजिक का हम उपयोग करते हैं पॉलिनोमियल के केस में, जब क्वेश्चन गिवन होगा वहां पे। अरे ये क्या कर रहे हो, इस पे आधारित हम लोगों के क्वेश्चन में आया था, जब नेट जीआरएफ में भी क्वेश्चन इस पे बेस्ड हुआ था, तो लिमिट को इतना आसान भी नहीं समझ, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, अभी जो क्वेश्चन आईटी जेई के हम लोग करेंगे तब देखो कैसे उसमें मैनिपुलेशन करते हैं। हाँ, अब देखो जैसे एक क्वेश्चन ये है, द वैल्यू ऑफ, लिखिए ये आईआईटी ट्रेनिंग चाहिए, द वैल्यू ऑफ लिमिट the value of limit x tends to 3 to the power x by 2 minus 3 upon 3 to the power x minus 9 each. The value of limit x tends to 2. Zero, 1/3, 1/6 and log 3. Option
दिया है, पहला 0, सेकेंड 1/3, C 1/6 and D log 3. अब हाउ वी कैन फाइंड दिस? फाइंड करके बताओ। रेशनल फंक्शन है, अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? 0/0 फॉर्म हो रहा है। अगर आप डायरेक्ट रख रहे हो तो ये 0/0 फॉर्म होगा, देख रहे हो ना? कहीं न कहीं ये फैक्टर है वहां पे। अब इसको क्या करना पड़ेगा? उसी फॉर्म में हमें ले आना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे जरा? कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है। हाँ, क्या करेंगे बताओ, जो मन में आ रहा है वो क्या कर सकते हो? कैसे? थोड़ा कैलकुलेशन करो तभी आएगा, ऐसा नहीं आएगा। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और केवल एक क्वेश्चन नहीं होगा। केवल एक क्वेश्चन नहीं होगा ना, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो हाउ वी कैन फाइंड दिस? तो डायरेक्ट पुट कर लो तो क्या आ रहा है? 3 की पावर 9, 9 - 9 दिस इज 0, और यह भी क्या आ रहा है? भी 0 आ रहा है। तो दिस इज अनडिफाइंड। 0/0 इज व्हाट? मैथमेटिकली इट कैन नॉट बी। नहीं, ये तो बोले इनडिटरमिनेट तो हुआ है। 0/0 को हम क्या लिख सकते हैं? इसका कोई मतलब होता है? और एक से दो क्वेश्चन लॉक कैसे ले करके देखो, इट इज द और डिफिकल्ट। देखो यही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है कि कहीं न कहीं ये 2 रखने पे, ठीक है ना, या इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे दिया है, बट ये इसको मैनिपुलेट कर रहा है, कहीं इसमें कॉमन फैक्टर बन रहा है, कॉमन फैक्टर कहीं कहीं बन रहा है, ठीक है ना। अब वो कॉमन फैक्टर ही उसको क्या कर रहा है? 0 कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो x/2 है तो ये 2 हो रहा है, तो 2 से क्या हो जा रहा है? तो हो रहा है और 3 हो रहा है। इसका मतलब कि यही पार्ट इसमें भी होगा, तभी ये 0/0 आ रहा है। 2 का रोल होगा यहाँ भी, x-2 इज द फैक्टर, मतलब वह 2 इसमें भी है, कहीं कहीं रोल कर रहा है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं? हाँ, ये चीज हो सकते हैं। तो लेकिन अब कॉमन कैसे करेंगे, वो भी एक प्रॉब्लम। x/2 में इसको हम क्या करते हैं? कन्वर्ट करें। क्या करेंगे? x/2 में कन्वर्ट। तो हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस? आपको समझ में आ गया? 2 के पावर 3 और के पावर 4, अच्छा ज्यादा कर दिया, 2 ही कर दिया। इसका क्या मतलब? 6 पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है, अंडरस्टूड? तो 3 की पावर x/2 रूट हो गया, और इसका हम क्या करते हैं? पावर में ही तो मल्टीप्लाई होगा। अब ये फैक्टर निकल आएगा,
क्यों? क्योंकि यह ए स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसी फैक्टर को हमें क्या करना है? कॉमन है। अब जो आ जाएगा आपको दिख ही रहा है, आ जाएगा, क्योंकि होगा वो तो क्लियर हो गया ना। अब क्या आ जाएगा? बी पावर एक्स बाई 2 प्लस 3, यही तो बचेगा। बी पावर एक्स बाई 2 प्लस 3, माइनस वाला कैंसिल आउट हो गया, तो 3 की पावर एक्स बाई 2, मतलब क्या होगा? 2 बाई 2 1, 3 प्लस 3 1 बाई 6, तो ऐसे ही क्लियर होगा। अभी समझ ना, तो यहां से कर सकते हैं, यानी ये लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस, इसीलिए कहा कि ये अगर ध्यान है आपको कि ये 0 0 0 हो रहा है, मतलब 2 का रोल उसमें हो रहा है, x माइनस 2 उसका फैक्टर बनेगा, दैट इज डिफरेंट। लेकिन उसमें 2 है, यानी उसको उसी में कन्वर्ट करना है, उस फैक्टर को हमें क्या करना है? बाहर करना है। अब उसके लिए हम अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करेंगे। तो कितना सही सेटिंग किया है इसने कि 3 टू द पावर x बाई 2 माइनस 3 अपॉन 3x बाई 2 होल स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस बिकम व्हाट? लिमिट x टेंस टू 2 1 अपॉन, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस का, तो 3x की पावर बाई 2 प्लस a प्लस b एंड a माइनस b। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, 2 रखोगे तो 3 प्लस 3 1 बाई 6। वहां जब क्लिक करेगा तो इतना लिखने की भी जरूरत नहीं होगी अभी, तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं वीकेंड। तो जो क्वेश्चन देखो क्या हो रहा है, सिंपल आपको सारी चीजें पता है, वो करता क्या है, यही नहीं जानना चाहता है कि आप कितने वे में सोच सकते हो। तो यहाँ क्लास में यदि आप हर टाइप्स के, हर तरह की प्रॉब्लम, इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें फैक्टर को कैसे कॉमन लेना है, तो इसको बोलते हैं, ये जो अभी मेथड चल रहा है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, है ना। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन ही चल रहा है, इसकी लिमिट 0 बाई 0 आ रही है। अब उसमें हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा अलजेब्रिक मैनिपुलेशन किया, तो इसमें जो इसका पावर हो गया उसको हमने क्या कर दिया, जो 0 दोनों को बता रहा है, दोनों को 0 बना रहा था, यही फैक्टर है। तो इस फैक्टर को हमने क्या कर दिया, इसमें से काम 0 बाई 0 कर दिया, ठीक है। तो ये है अलजेब्रिक या रेशनल फंक्शन का इस तरह का डिफरेंस होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन है। हाँ, इसी को बताने के लिए हमने कहा इस पे एक आप लिख सकते हो, दैट इज द थ्योरम जो उपयोग होगा आपको, इसको इंपॉर्टेंट रिजल्ट करके लिखो। इफ m and n are, if m and n are if m and n are positive integer and a naught, ये हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इस पे बेस होता है, इसलिए आपको डायरेक्ट ये रिजल्ट ध्यान रखो। a naught b naught not equal to 0 are non-zero real numbers, then limit x tends to infinity a naught x to the power m plus a1 x to the power m minus 1 plus dot 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 plus a m minus 1 x plus a upon b naught x to the power n plus b1 x to the power n minus 1, सेम वैसे ही लिखेंगे इसको, bn minus 1 x प्लस b। अगर इस तरह से गिवन है पॉलिनोमियल, देन ये वैल्यू होगी a नॉट अपॉन b नॉट। कब? व्हेन इफ
m इक्वल टू n, मतलब दो इस तरह के पॉलिनोमियल लिखो, x टेंड्स टू इंफिनिटी पे दे रहा है, ठीक है, और मान लो दोनों क्या हो गए सेम, अक्सर देता रहता है कुछ, नहीं तो आप उसमें क्या उलझ जाते हो पूरा कॉमन करके, और फिर वो निकालना फैक्टर नहीं बन रहा है और हम परेशान हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी देता है और वो इस बेस पे देता है। तो ये वैल्यू होगी a नॉट b नॉट, कब, जब m और n क्या होंगे बराबर, n ऊपर भी 3 डिग्री है और नीचे भी क्या है, ठीक है। तो अब डायरेक्ट उसका कुछ नहीं करना है, इसका x कोफिशिएंट और इसका x कोफिशिएंट, xn का जो पावर है उस पावर के जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो ही इसकी लिमिट है। सेकंड इसमें ये 0 होगा इफ m इज लेस देन, और यदि बाई द m जो है n से लेस है, ठीक है ना, तो क्लियर है कि 1/x कॉमन हो या x स्क्वायर कॉमन हो गया, लेस का मतलब डिग्री कम हो गई, तो अब ऊपर की डिग्री कम है तो नीचे की डिग्री बराबर है, उतना तो हम कॉमन कर ही सकते हैं, और 1/x जब करेंगे और x टेंड्स टू इंफिनिटी पे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन वहाँ ये आप नहीं समझ पाओगे, तो यहाँ पे आप बस यही ध्यान रखोगे कि अगर m की वैल्यू ये और ये क्या है ग्रेटर है n, और n क्या है लेस है, तो इसकी डायरेक्ट लिमिट क्या आएगी 0, कुछ भी लिखा हो। नाउ नेक्स्ट, अब तो समझ में आ गया कि ये 0 होगी, और अगर ये ग्रेटर हो गया तो, अगर ये ग्रेटर हो गया m ग्रेटर देन n हो गया तो क्या होगा, इस केस में क्या होगा, m ग्रेटर हो गया n, इसका मतलब कि ऊपर से हमें क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, और x टेंड्स टू इंफिनिटी है 1/, तो होगा नहीं क्योंकि ये नीचे का कम है, जो भी कॉमन करेंगे वो आ जाएगा, दिस केस में वैल्यू क्या हो जाएगी x आ जाएगी, x पावर आ जाएगा, x का क्यूब आएगा, x में आएगा 1/x में नहीं आ रहा, तो इंफिनिटी में वो वैल्यू भी क्या होगी अनडिफाइंड एंड इनडिटरमिनेट, इस केस में भी आप बस इतना ध्यान रखोगे आप आसानी से करोगे, और इस पे बेस क्वेश्चन होता ही होता है, लिमिट से जब भी पूछता है इस पे पूछता है या x पावर n माइनस x पावर n अपॉन x माइनस n a टू द पावर n माइनस, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट बुकों में भी लिखा होता है, ये देखो ये देखो लो, ये डायरेक्ट भी पूछ लिया, ये तो आप डायरेक्ट लिख ही लो इसका क्या होता है, द वैल्यू ऑफ, सेकेंड में लिखो द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, हाँ n a टू द पावर n a टू द पावर n माइनस, कर भी सकते हैं, इनका बड़ा उपयोग होता है, इसलिए इनको ध्यान रखें। कैसे होगा ये पता है, इसका डिवीजन जब आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर घर पे जाके क्या करना, डिवीजन करोगे x माइनस a से, ठीक है, तो 3-4 टर्म करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, 3 to 4 टाइम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यानी x माइनस a इंटू आने लगेगा 1 2 3, तो एक सर्किल आपको बन जाएगा, तो आप जाइएगा घर पे बैठ के डिवीजन करिएगा, ठीक है ना, एक टर्म फिर 2 टर्म 3 टर्म, उसको भी तो लिख ही सकते हैं, दैट इक्वल टू x माइनस a इंटू जितना कोसेंट आपका आएगा इंटू दैट, वो एक सीरीज बन जाएगी n टर्म, क्या बन के आएगी देख लें, देन यू कैन फाइंड, ठीक है, वो वही आ जाता है n पावर n माइनस 1, क्योंकि पहली बार करेंगे तो n माइनस 1 आएगा, दूसरी बार करेंगे n माइनस 2 आएगा, तीसरी बार करेंगे तो उतने बार क्या होता जाएगा माइनस होता जाएगा, वही वैल्यू आ जाती है, n टाइम्स होता है तो n को हम एक साथ ले लेते हैं और a पावर n माइनस 1 तो कॉमन हो गया, और 1 को आप n टाइम्स ऐड करेंगे तो n नहीं आएगी, इसीलिए n a पावर n माइनस 1, ठीक है, तो ये डिवीजन एल्गोरिथम, बट ये वहाँ डिवीजन करना ना पड़े इसलिए आप यहाँ पे क्या करोगे लर्न, आगे बात सुनिए, ये पॉइंट, तो ये कुछ जो है आपके टिपिकल पॉइंट्स, ये आप ध्यान रखें।
रेशनल वगैरह तो बनाने आता ही होगा अगर रूट में गिवन हो तो। जैसे एक क्वेश्चन पूछा है कि द वैल्यू ऑफ लिमिट, देखिए द वैल्यू ऑफ, ये तो हो गया, देखिए द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0। जब भी रूट का क्वेश्चन आए 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ईच, हाउ वी कैन। इसी तरह से तमाम क्वेश्चन इसमें रहेंगे। क्या करेंगे इसके लिए? इस तरह के जो क्वेश्चन जब भी आए, चाहे डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में, ठीक है, इसको क्या कर देंगे? रेशनलाइज। रेशनलाइज मतलब बस a प्लस बी दिया हुआ है, रूट को हटाना है पहले ऊपर, क्योंकि कारण क्या है ये देखो, है क्या, क्यों कर रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 0 रख दे रहे हो तो 1 माइनस 1 हो जाता है। माइनस साइन को हम क्या करते हैं? हटा। कैसे हटेंगे? तो पहले इसका अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करने के लिए देखो 1 माइनस ये हो जाएगा और माइनस ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये x का स्क्वायर रूट निकल आएगा। लेकिन कब होगा ये? जब इसका रूट हटाए। और रूट कब हटेगा? ये a प्लस बी है और इसमें a माइनस बी से ऊपर नीचे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। ये ध्यान रखना, यानी ये इंटू हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, एक होगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर करोगे ये वैल्यू होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ये सेम थिंग। ये क्या हो गया? 1 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 2x स्क्वायर, माइनस का ना, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे अपॉन एक्स स्क्वायर और दिस इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स। यही प्रॉब्लम कर रहा था। अब इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं क्योंकि ये प्लस एक्स 0 रखेंगे, यहाँ पे भी 0 रखेंगे, वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये वैल्यू तो माइनस 2 अपॉन 2। तो जब भी रूट में गिवन होगा उसको हम क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। इसमें ध्यान रखोगे a प्लस बी, ये हमेशा उपयोग होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, अरे नॉट ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस। तो जब भी हो यहाँ अगर प्लस में दिया होता, प्लस में होता तो प्रॉब्लम ही नहीं, प्लस में होता तो क्या प्रॉब्लम? कुछ ही प्रॉब्लम, तो 0 रख दो 1 प्लस, कोई दिक्कत ही नहीं, 2 है नीचे ये, हाँ, लेकिन ये प्रॉब्लम दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है। तो आप देख लेते कि अलजेब्रिक नहीं होता, लेकिन उस केस में भी कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो हो सकता है कि मान लो यहाँ पे ये कर लिया, जैसे प्लस में कर लिया तो ये आ गया, ऊपर में क्या आ गया तुम्हारा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ से है आपका प्लस में, अगर 0 रख दिया तो ये आ गया ऊपर में
2, तो 2 upon some undefined quantity is what? 0. ठीक है ना, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं 1 by indefinite, 1 by undefined या infinity, वो क्या होगा? 0 है ना। इसको आप उस फॉर्म में नहीं करना है। कभी कभी वो चीजें भी देख लेते, कभी कभी आता है, जैसे कई लिमिट आप लिख देते हो ना कि अनडिफाइंड आ रही है, वो किस आधार पे आती है? वो इसी आधार। तो लिमिट क्या कर सकते हैं हमारे समझ में आया। ये लिमिटिंग वैल्यू हम क्यों फाइंड करते हैं? जब फंक्शन की वैल्यू इंडिटरमिनेट होती है तभी हम लिमिटिंग की बात करते हैं, उस पॉइंट की तरफ जाने के लिए क्या उसके लिए लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लेंगे, फाइंड करेंगे। अगर वो इक्वल आ रहा है तो एक तो क्वेश्चन अलग जो है थोड़े, हाँ ये देखो जो अभी हमने कहा कि कोफिशिएंट फॉर्म में दे रखा 1 2 3 में नहीं देगा, ए बी सी देखिए कुछ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, क्योंकि अभी हमने बता दिया है तो आप लोग बड़े आसानी से इसको कर लोगे, लेकिन अगर नहीं बताया होता तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बट वैसे भी करके दिखाएंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। क्वाड्रेटिक भी है लेकिन हमारे थ्योरम का वैलिडेशन है। ये देखो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ax स्क्वायर bx प्लस अपॉन dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f प्लस ex प्लस f, ये dx स्क्वायर और वही पूछ रहा है b बाई सी बाई एफ, ये बाई डी क्या आएगा? u। तो ये तो अगर जिसको थ्योरम ध्यान है, थ्योरम क्या है? कुछ नहीं ध्यान रखना है, ये तो उस फॉर्म में है ही, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये तो है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, ये भी क्वाड्रेटिक, इसको अगर ध्यान है कि दोनों पॉलिनोमियल की डिग्री सेम है, m और n इक्वल है, तो उसमें क्या आता है? इन दोनों के कोएफिशिएंट का ही आता है, ये बाई डी तो होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं हम उसमें उलझ जाते हैं, हाउ वी कैन कैलकुलेट, इसको डायरेक्ट बता देंगे जो अभी हमने थ्योरम बताया, इसीलिए हमने कहा कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको आप ध्यान रखना ही रखना है। मान लो यहाँ पे अगर हम क्यूब कर देते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस फॉर्म का होना चाहिए। पॉलिनोमियल लिखने का पता है ना, 3 के बाद 2 के बाद 1 और देन अगर दूसरा क्या आएगा तो देन भी करें, वहां से करें। अच्छा ऐसे भी क्या होगा, जो हमने बोल रहे थे कि कॉमन कर लो, जैसे यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन कर लो तो क्या वैल्यू है? अगर मान लो कि थ्योरम ध्यान नहीं आ रही है तो इस केस में क्या करना पड़ेगा कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो a प्लस b बाई एक्स प्लस c बाई एक्स, ये अपॉन d x स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, d प्लस e बाई एक्स एंड प्लस अंडरस्टूड। अब x टेंड्स टू इंफिनिटी पे वैल्यू क्या हो जाएगी? अभी बताया, कोई भी क्वांटिटी अपॉन अनडिफाइंड, मतलब दिस बिकम 0, मतलब लार्ज क्वांटिटी से आप उसको क्या कर रहे हो? डिवाइड कर दे रहे हैं, दिस इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना चाहिए। 1 बाई इंफिनिटी या a बाई इंफिनिटी, दिस इज टेंड्स टू 0। तो ये जब रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो गया e बाई, लेकिन कैलकुलेशन करने की जरूरत है। अगर वो फॉर्मूला तो बड़ा अगर क्रिटिकल पूछता है तो आपका ऐसे ही पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। और अगर पॉलिनोमियल में आप डायरेक्ट बताओगे, कभी कभी तो m का ऊपर बढ़ा देगा। अब देखो यही से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ये ठीक है। नहीं आपको क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे ये बनेगी, जनरल चीजें तो पूछी नहीं जाती, वो तो 12th में एग्जाम में पूछा जाएगा जनरल चीज, एक्स स्क्वायर माइनस 12 और ये है तो एक्स इक्वल टू 2 पे, तो वो प्रोसेस जानना है कि कैसे इसकी लिमिट, क्योंकि वहाँ कॉपी पे लिखना है तो स्टेप की मार्क्स मिल रहे हैं, तो वहाँ पे तो लिख के स्टेप की मार्क देने, और यहाँ क्या करना है, टिक करना है। ये ऑप्शन बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन।
फिर अपने, लेकिन वो भी कब हो पाएगा जब आपके पास कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। और कोचिंग में और क्लास में ये डिफरेंस है। कोचिंग क्लासेस या कोचिंग में जो आपको मिलता है वो क्लास से यही डिफरेंस होता है। वहाँ पे ये आपको ट्रिक नहीं दी जाती कि क्वेश्चन कैसे फॉर्म किए जाते हैं एग्जामिनेशन में और कैसे आप किए जाएंगे। जैसे जनरल स्कूलों में तो आप पढ़ते हो तो यही पढ़ते हो, लिमिट फॉर्म कर लिया और आर टी शर्मा को निकाला तो एक तरह का क्वेश्चन दिया x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, अगले में दे दिया x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, है ना, अपना कंटिन्यू करते जा रहे हैं। इस तरह के अलजेब्रिक इक्वेशन तमाम बना के दे रहे हैं, लेकिन उससे नहीं मतलब। हमें मतलब है कि कितने फॉर्म इसमें बन सकते हैं। अभी एल हॉस्पिटल रूल आप जब पढ़ते हो कि एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है वो भी बताएंगे, तो वाई वी गो फॉर एल हॉस्पिटल। अभी जो प्रॉपर्टी बताएंगे उस प्रॉपर्टी से आएगा। जब फंक्शन का दिखाएंगे कि उसकी लिमिटिंग वैल्यू भी 0 जा रही है और इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू 0 जा रही है, देन वी गो फॉर। अभी नहीं गया, ठीक है। तो आप वहाँ पे पढ़ के आए हो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे हमें इसे एनालिसिस करना है, हाउ वी कैन। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है इसमें टाइम भी खत्म हो जाता है। एक क्वेश्चन और देखो आप, थोड़े से उस तरह के क्वेश्चन। फ्रैक्शनली मोस्टली वही है, फ्रैक्शनल फॉर्म ही आपको दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन आप स्वयं से, हाँ ये क्वेश्चन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन मिलते हैं तो थोड़ा दिमाग अच्छा होगा। लिमिट देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 to the power 99 plus 2 to the power 99 plus 3 to the power 99 plus dot dot n to the power 99 upon n to the power 100। ये गिवन। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ये भी बड़ा पावरफुल फार्मूला है, अभी हर जगह तुम्हें नहीं मिला होगा, लेकिन अक्सर इसका उपयोग हम लोग करते हैं। एक पढ़ा होगा तुम लोगों ने, समेशन से इंटीग्रल में चेंज करना, पढ़ा है? चलो यही कर लो। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले इस फॉर्म में ले आने के लिए, जिस फॉर्म में आ जाएगा फिर वही बता देंगे, वही आप रिमार्क लिख लीजिएगा और इस टेक्निक को ध्यान रखना, ठीक है ना। बस इतना आपको, यहाँ n पे पावर 100 है, इसको 1/n कॉमन कर सकते हैं, n पे पावर 99 लाने, इसको समीशन फॉर्म में हम लिखना चाह रहे हैं। तो ये वैल्यू होगी 1/n, ठीक है। समीशन 1/n को कॉमन कर लीजिए, यहां से हो जाएगा आपका r इक्वल टू 1 to कहां तक है n r/n टू द पावर 99। कोई प्रॉब्लम? लिख सकते हैं ना। तो जहां पे इस तरह से लिखा जा सकता हो r/n के फॉर्म, ये ध्यान रखिएगा। समीशन ऑफ दैट, इसको हम इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, r/n को हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है।
क्या आ सकता है जरा बताओ, इसकी रेंज क्या होगी पहले मैक्सिमम क्या वैल्यू आएगी भाई। लास्ट वाली वैल्यू अगर जाओगे n/n 99/n/n 99 अलग अगर करते हैं, अलग अलग टर्म का करें, पहला वैल्यू तो 1/n, ठीक है, 1 रखते हैं, r बराबर 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, अब तो कहाँ तक जाना है n तक, और इधर है 1/n, तो 1/n क्या हो रहा है, टेंस टू 0 हो रहा है, ठीक है। तो जो इसका इंटीग्रेशन आएगा वह इंटीग्रेशन आपका आएगा 0 से लेके 1 पे, ये बोल गया कहाँ से आएगा ये 1/n है, n की मैक्सिमम वैल्यू पे 1 वैल्यू पे 1 आएगा, और n की मैक्सिमम वैल्यू टेंस टू इंफिनिटी पे 1/n क्या हो जाएगा 0 होगा, 1/n इसीलिए कॉमन आना है, अगर ये कॉमन नहीं होगा तो वी कैन नॉट। अब इसके बाद ये है इसका मतलब इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 to 1 कर दो। अब ये फाइनल आपका हो गया। नाउ इसके बाद जो हो जाएगा समझ में आ गया ना, r/n को क्या रख लेना है, r/n इज पुट अप एज, नहीं समझे भाई, हमने क्या किया है r/n को x रख लिया है, ये ध्यान है ना, और इसी से निकालना होगा, बोल दिया था लिखा नहीं था, r/n इज x, तो क्या होगा यार, जब r1 होगा तो x की वैल्यू 1 होगा, और r मतलब n तक जाएगा, और n टेंस टू इंफिनिटी पे x की वैल्यू क्या होगी 0, बस ये ध्यान रखना। और r/n को क्या लिख लेना है x लिखेंगे, माने इस फॉर्म में ले आओगे, 1/n आपको क्या बता दिया 0 से 1, और r/n को क्या रख लिए x, निकालो, अब तो कर सकते हो, x टू द पावर क्या हो जाएगा 99 dx, इसको निकाल लो कितना आ जाएगा, x की पावर 100/, तो इसका आंसर दिया होगा, आंसर कितना था, हाँ 99/100, 1/100, 1/99 एंड 1/10, 1/9। तो क्लियर हुआ। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, r/n को पुट कर देंगे x, इस फॉर्म में ले आओगे, जहां भी समेशन होगा इसी टाइप का गिवन होगा, आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, क्या करना है बस इस फॉर्म में ले आना है, r/n को क्या लिख देना है x लिख देना है, और यहाँ पे 0 से 1 होगा, ये फिक्स है, इसमें कुछ नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं मोस्टली, ठीक है। क्या करेगा बस नंबर को चेंज कर लेगा, 99 की जगह पे 1000 कर दें, 2000 कर दें, क्या प्रॉब्लम है, 0 से 1 में तो कितना भी कर लो, 2000 कर ले, 1 लाख कर ले, नथिंग इज दैट, लेकिन देखते ही क्वेश्चन हम क्या हो जाएंगे, हड़बड़ा करेंगे। तो ये सब पॉइंट्स को हमें एकदम बिल्कुल क्लियर कट अपेंड करना, ये नोट्स को बना के आप रखोगे, और ये जो जितनी चीज बताई जा रही है उनको आप एक जगह रखोगे, क्योंकि मैं बता दूं फिर एग्जाम के समय में ये जितना काम करता है बाकी काम नहीं करता है। आप क्वेश्चन कितना भी कर जाओ, अगर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं है कि इस टाइप का भी होता है, इस टाइप से भी होता है, अरे दिखता तो अगर एक तरह से लिखा हुआ है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 yes, तो मैथ में इतना ध्यान आ जाएगा, अच्छा इसमें कुछ r/n था, तो उस r/n पे आ जाओगे तुम, इस तरह का क्वेश्चन है तो r/n मैथमेटिक्स ही है भाई, कि वो टॉपिक वो हमें पता है उसका, अब उसका चाहे जितना रूप आप बदल लो, हम उसके रूप को यहाँ पे देख लेंगे, सिंपल। तो कितने फॉर्म इसमें कर सकते हैं, और इससे ज्यादा डिफिकल्ट अब लिमिट में नहीं होगा। अब इसमें एक पॉइंट और बचा, आगे जो अभी बताएंगे एल हॉस्पिटल और कैसे करना है, ठीक है, बाकी ओके।